जैसे कुछ नए शब्द पे मैं पहले फोकस कर लूँ, है ना। नए शब्द में यहाँ पर देखो निरंकुशवाद, जिसको एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, एब्सोल्यूटिज्म। देखो जी, ध्यान दो, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले फोकस कीजिए। निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म। अब क्या होता है भैया, देखो आप कहीं ना कहीं जान रहे हो, लेकिन पता है आप अच्छा कब लिखोगे? आप अच्छा कब लिखोगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। बात को समझिए। अगर आप देखोगे, हम आपको सुना रहे हैं तो बोलो, देखो, हु विल बी अ गुड स्पीकर? डेट पर्सन। हु विल बी, हु इज गुड लिसनर? अगर आपका ई चोंगा अच्छा है तो ई चोंगा काम करेगा ज़्यादा, तो इसलिए पहले ई चोंगा मतलब पहले लिसनिंग करे, बाद में स्पीकिंग करे, तो वो स्पीकिंग जो होगा तो आपको लिखने की कला में भी सुधार होते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। देखिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। अब देखिए, कोई 10th क्लास में है, कोई जनरल एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बता रहे ना उतना पहले लिखना स्टार्ट कीजिए। हम बता दिए, क्लास ऑफ हो गया, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आप एक बार में ना लिखो, फिर पढ़ो, फिर दोबारा लिखो, कितनी बार लिखो, अभी जो लिखना लिखो, दम भर लिखो। बात को समझिए। पहले हम चाहेंगे कि आप में लिखने की कला आ जाए, बाद में बताएंगे वो लिखने की कला में सुधार कैसे किया जाता है। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता है। बोली जी, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता। मतलब राजा, जैसे अभी देखोगे, अभी हम लोगों का क्या प्रजातंत्र है कि नहीं जी? लोकतंत्र शासन है या नहीं है जी? बोलो जी। तो लोकतंत्र शासन का मतलब क्या? लोगों का शासन। मतलब राजा कोई और बना हुआ है, लेकिन वो हमरे आधार पे है। अगर हमें लगे भैया कि ये राजा ठीक नहीं है, हम हटा सकते हैं। लेकिन निरंकुशवाद में इसका मतलब प्रजातंत्र और लोकतंत्र में क्या हुआ कि सत्ता पर किसी प्रकार का अब हम अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं लगे वहाँ हो गया निरंकुशवाद, जो अत्यंत केंद्रीकृत सेन बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। जो राजा बोले वही भैया आपको करना है, जो राजा सोचे वही करना है। आई समझ में क्या कहना चाह रहे? ठीक है। अच्छा, फिर आप देखोगे, हाँ जी, सारे बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपके मन में नहीं, बहुत लोगों के मन में बहुत सारा सवाल है, तो बहुत कुछ देखेंगे। राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, उग्रवाद क्या होता है, बहुत सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। कल्पना दर्श, यूटोपिया, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। देखो, कल्पना दर्श मतलब ऐसा समाज जिसको कल्पना कर रही कि आदर्श समाज हो, लेकिन वो होने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद